नमस्कार। कौशल योग के आज की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस कड़ी में हम लोग महर्षि ईश्वर कृष्ण द्वारा रचित सांख्य कारिका के 56वीं कारिका पर विचार करेंगे। इस कारिका में महर्षि कहते हैं, इत्तेष प्रकृति की तो महदादि विशेष भूत पर्यंतः पुरुष विमोक्षार्थम स्वार्थ इव परार्थ आरंभः। इस कारिका में वे कहना चाहते हैं, इस कारिका से स्पष्ट होता है, इत्तेष, इत्तेष का मतलब इस प्रकार, प्रकृति कृतो, प्रकृति जो मूलतः हमारे यहाँ एक नित्य तत्व है। सांख्य कारिका में, सांख्य दर्शन में प्रकृति और पुरुष दो ही तत्वों को नित्य माना गया है। तो प्रकृति मूल प्रकृति है, उसकी बात कर रहे हैं। क्यों कह रहे हैं कि प्रकृति, इत्तेष प्रकृति और फिर कृतो, यानी प्रकृति जो करती है, प्रकृति का जो कार्य है, प्रकृति ने जो जितना कार्य किया है, तो प्रकृति क्या करती है। जब पुरुष का रिफ्लेक्शन प्रकृति पर पड़ता है तो प्रकृति में विकार उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं और वह विकार जो है वह भूत पर्यंत तक आते हैं। इसीलिए कह रहे हैं महदादि, महत आदि, महत के बाद आदि अपने आप ही उन्होंने दे दिया कि आदि का मतलब अपने आप ही, उसके अलावा महत के अलावा और भी जितने हैं उनको आप ले लो। तो महत का मतलब बुद्धि है, प्रकृति का पहला विकार बुद्धि है। तो प्रकृति कृतो कहा और फिर महत कहा और फिर आदि कहा, फिर विशेष कहा। विशेष का मतलब यहाँ पर अस्थूल है। और फिर भूत पर्यंतः, भूत पर्यंत का मतलब और भी अस्थूल, पंचभूतों तक। पर्यंतः का मतलब तक, भूत का मतलब कि जो पंचभूत हैं, जो ग्रॉस ऑब्जेक्ट्स हैं, और पर्यंत, पर्यंत का मतलब तक। यानी प्रकृति जो करती है, प्रकृति ने जो किया है, प्रकृतिकृत है, वो क्या क्या है। महदादि विशेष भूत पर्यंतः, महत आदि यानी बुद्धि और अहंकार हो गया, ये हुए आदि। और फिर उसके बाद कह रहे हैं कि इसके बाद पंच तन्मात्राएँ हुई, और इसके बाद पंच ज्ञानेंद्रियाँ हुई, पंच कर्मेंद्रियाँ हुई, मन हुआ, और भूत पर्यंत यानी भूत तक। यही सृष्टि का क्रम है। प्रकृति से के पहले विकार बुद्धि से लेकर के भूत पर्यंत तक आता है, और ये टोटल 24 होते हैं। तो प्रकृति एक हो गई, और बाकी जो 23 हैं उसके लिए कह रहे हैं कि महदादि विशेष भूत पर्यंत है। तो वे जो 23 हैं उसमें एक बुद्धि हो गया, दूसरा अहंकार हो गया। और अहंकार में भी दो प्रकार की सृष्टियां हैं, एक पंच तन्मात्रा हो गई, और पंच तन्मात्रा 5 हुई तो 2 और 5 7 हुई, और पंच तन्मात्रा से वो 5 भूत पैदा हो रहे हैं, तो 7 5 12 हो गया। और फिर 11 यानी 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ और एक मन है, तो 11 ये हो गए, तो टोटल मिला करके 23 हो गए। तो कह रहे हैं कि ये जो प्रकृतिकृत महदादि भूत पर्यंत हैं, प्रति पुरुष विमोक्षार्थम, प्रति का मतलब प्रत्येक, पुरुष, पुरुष का मतलब चेतन, विमोक्षार्थम, विमोक्षार्थम का मतलब विमोक्ष अर्थम, अर्थम का मतलब प्रयोजन, मोक्ष के लिए, विशेष मोक्ष के लिए, पुरुष के विशेष मोक्ष के लिए, यानी प्रति पुरुष विमोक्षार्थम स्वार्थम, प्रत्येक पुरुष के मोक्ष के लिए ही प्रकृति ये सब कार्य करती है। प्रकृति यह कार्य पुरुष के मोक्ष के लिए करती है। अब आप ये देखें कि जो भी इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, हम ये कहेंगे कि वह प्रकृति कर रही है, वह पुरुष के मोक्ष के लिए कर रही है। यह बात भी तर्कसंगत है कि वह पुरुष अपने लिए नहीं कर रही है, पुरुष के मोक्ष के लिए कर रही है। फिर कहते हैं स्वार्थ, स्वार्थ, अपने लिए, इव, स्वार्थ इव, इव माने समान। ऐसा लगता है, ऐसा आभास होता है कि प्रकृति अपने लिए कर रही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि परार्थ आरंभः, परार्थ का मतलब दूसरे के लिए, आरंभ का मतलब यहाँ पर कार्य। लेकिन वह प्रकृति अपने लिए नहीं कर रही है, स्वार्थ में नहीं कर रही है, क्योंकि वह किससे मुक्त होगी। दुखों तो स्वतः ही दुख है, उसमें तो और ये सारी चीज़ें है ही नहीं है। वह किससे मुक्त होगी। तो वह कह रहे हैं वह मुक्त
होना उसे नहीं है, वह वास्तव में पुरुष के मोक्ष के लिए कर रही है, यानी परार्थ के लिए कर रही है, दूसरे के लिए कर रही है। वह दूसरा कौन है? पुरुष है। यानी पुरुष के मोक्ष के लिए वह कर रही है। लगता है कि वह अपने लिए कर रही है, लेकिन वास्तव में वह पुरुष के मोक्ष के लिए कर रही है। तो यही पर यहाँ पर वो कहना चाहते हैं। इस सूत्र को अगर हम संक्षेप में देखें तो वो कहना ये चाहते हैं कि यह प्रकृति जो कुछ भी कर रही है, महत आदि से लेकर के बुद्ध आदि से लेकर के भूत पर्यंत तक, पंचभूतों तक, वास्तव में ये लगता है कि वह अपने लिए कर रही है, लेकिन वह अपने लिए नहीं कर रही है। ऐसा लगता है कि ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने लिए कर रही है, लेकिन वास्तव में वह अपने लिए नहीं, वह परार्थ पुरुष के विमोक्ष के लिए कर रही है। तो वास्तव में पुरुष का विमोक्ष ही प्रकृति का प्रयोजन है। अब आप ये कहेंगे कि पुरुष के तो दो कर्तव्य हैं, पुरुष तो दो कार्य करता है, या तो भोग करता है या तो मोक्ष करता है। भोग भी वह मोक्ष के लिए ही करता है, यानी वो भोग करता है तो सोचता है कि उससे सुख और शांति मिलेगी, लेकिन सुख शांति उससे नहीं मिलेगी। अंततः सबको मोक्ष की ओर ही प्रवृत्त होना है। एक दिन जब उसे ज्ञान आएगा कि जिस चीज़ से हम सुख सोच रहे थे कि उससे सुख मिलेगा, लेकिन वास्तव में दुख मिल रहा है, तो फिर वह इससे विपरीत इन सब से मुक्त होने को सोचेगा, और फिर उसे अंततः एक दिन मोक्ष की ओर प्रवृत्त होना पड़ेगा, और एक दिन उसे मोक्ष मिल जाएगा। तो यही इस कारिका के कहने का अर्थ है। तो इस प्रकार इस कारिका के विषय में इतना ही। अगली कारिका के लिए हम लोग अगली कड़ी में मिलते हैं।